दो राय नहीं है। अगर आप आंकड़ा देखें तो 17 मई का आंकड़ा है जहाँ पर सिर्फ दिल्ली में 41,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। और हमारा हमेशा ये मानना है, सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही जल्दी हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपनी सफलता दिखाना चाहते हैं लोगों में, अगर आप ये सिर्फ मीडिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जी हम सेकेंड वेव से जीतने में कामयाब हो गए और लोगों की ज़िंदगी से खेल के, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी नीयत है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब तक टेस्टिंग होगी नहीं तब तक सच्चाई बाहर आएगी नहीं। और आप ही तो वो थे जिन्होंने कहा था कि हम डोर टू डोर टेस्टिंग कराएंगे, घर पे जाके लोगों की टेस्टिंग कराएंगे। तो अब इतनी कम टेस्टिंग क्यों? अब जब 17 मई को 41,000 था तो हम श्योर कि अभी तो और कम हो गई होगी टेस्टिंग। और जहाँ तक कि आप सवाल करते हैं टेस्टिंग लैब्स का, दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग लैब्स, उसके बावजूद अब इतनी कम टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, आपके पास एक साल था, एक साल में आपने किस तरीके की तैयारी करी? आपने कितने कोविड सेंटर्स खोले, आपने कितने वेंटिलेटर्स लिए, आपने कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगवाए या कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स को अरेंज किया, आपने कितने ऑक्सीजन बेड्स का कोविड सेंटर खोला, आपने कितने टेस्टिंग लैब्स खोले? इसका जवाब कौन देगा? देखिए, 6 साल पहले तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। आप पिछले सिर्फ एक साल की बात कर लीजिए। क्यों दिल्ली की जनता की ज़िंदगी से खेलना चाहते हो? जिस व्यक्ति की जिस घर का व्यक्ति गया, आपने सिर्फ उसको 50,000 का मुआवजा दिया। 50,000 रुपये एक ज़िंदगी की कॉस्ट दिल्ली में एक व्यक्ति की अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो सिर्फ 50,000 रुपये। यही पैसा जो आपने अपने विज्ञापनों पे लगाया, करोड़ों रुपए, या अगर आपने हॉस्पिटल खोले होते तो शायद आप कईयों की ज़िंदगी बचा सकते थे। 35-35 साल के बच्चों की ज़िंदगी गई है, और वो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के बाप थे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसके घर का व्यक्ति गया, किसकी जिम्मेदारी? आप ये बताइए। हमसे तो आप बहुत सवाल पूछे और हम सारे जवाब देने के लिए रेडी हैं। मुख्यमंत्री जी को बाहर आके ये जवाब नहीं देना चाहिए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने जितना पैसा विज्ञापन पे लगाया उतना ही पैसा अगर आप दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते तो शायद दिल्ली की सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती, इतना पैनिक ना होता। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए आपके? मोहल्ला क्लिनिक के तो आपने ये बोला था कि ये यूके और यूएस में स्टडी हो रही है, वहाँ पर टेस्टिंग तक नहीं करा पाए, छोड़िए आप इलाज क्या कराएंगे? तो ये सारे सवालों का जवाब उनको देना चाहिए। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि सेंटर की तरफ से जो स्टॉक है वो प्रॉपरली आ नहीं रहा है, स्टॉक खत्म हो गया है, वैक्सीन लग नहीं पा रही है लोगों की। तो वैक्सीन को लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी वैक्सीन पे सवाल उठाए थे बहुत बड़े बड़े। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी सबसे पहला शॉट लें तभी देश की जनता को विश्वास आएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी वैक्सीन को बर्बाद किया था, कूड़ेदान में डाला था जब शुरुआत में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कर दी है कि बाय दिसंबर 200 करोड़ वैक्सीन आपके पास होंगी। देश के सारे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी होगी। आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। साथ ही में आपने ज़्यादा कंपनीज़ को ऑर्डर दे दिए वैक्सीन बनाने के, साथ ही में आपने ग्लोबल टेंडर्स भी खोल दिए। ये बहुत बड़ा देश है, ये ऐसा नहीं है यूके या यूएस है। जब आप कंपेयर करते हैं, देखिए जी यूएस में क्या हुआ है, कैसे सबको वैक्सीनेशन लग गई है, 50% से ज़्यादा लोगों को। यूके में ये हो गया 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये एक हिस्टोरिक स्टेप होगा अगर आप दिसंबर तक हम 200 करोड़ वैक्सीनेशन लेके आ पाएँ और सारे देश की जनता को वैक्सीन लग जाए। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी वैक्सीन पे सवाल उठाए थे बहुत बड़े बड़े। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी सबसे पहला शॉट लें तभी देश की जनता को विश्वास आएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी वैक्सीन को बर्बाद किया था, कूड़ेदान में डाला था जब शुरुआत में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कर दी है कि बाय दिसंबर 200 करोड़ वैक्सीन आपके पास होंगी। देश के सारे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी होगी। आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। साथ ही में आपने ज़्यादा कंपनीज़ को ऑर्डर दे दिए वैक्सीन बनाने के, साथ ही में आपने ग्लोबल टेंडर्स भी खोल दिए। ये बहुत बड़ा देश है, ये ऐसा नहीं है यूके या यूएस है। जब आप कंपेयर करते हैं, देखिए जी यूएस में क्या हुआ है, कैसे सबको वैक्सीनेशन लग गई है, 50% से ज़्यादा लोगों को। यूके में ये हो गया 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये एक हिस्टोरिक स्टेप होगा अगर आप दिसंबर तक हम 200 करोड़ वैक्सीनेशन लेके आ पाएँ और सारे देश की जनता को वैक्सीन लग जाए।